नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल। आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। होम थिएटर एक्सपर्ट के मालिक अशोक गुप्ता और निशांत गुप्ता की तरफ से 72वें गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नगर निगम पार्षद रमेश बोहर की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर मार्च में हुए घटनाक्रमों व लाल किले की प्राचीर पर हुए राष्ट्र ध्वज के अपमान पर किसानों से अपील की है। मुख्यमंत्री मनोहर ने यह अपील एक पत्र के माध्यम से की है। उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र में संवाद द्वारा मतभेदों को दूर करने की पर्याप्त गुंजाइश है, लेकिन कोई भी भारतीय तमाम मतभेदों के बावजूद लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अलावा कोई भी और दूसरा झंडा फहराए जाना सहन नहीं कर सकता है। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों का अपमान है, जिन्होंने लाल किले पर तिरंगा फहराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने साथ ही लिखा है कि हरियाणा का समूचा मंत्रिमंडल आंदोलन में मौजूद सभी किसानों से अपील करता है कि वे सब अपने अपने घर लौट जाएं। इस समय इस बात की सख्त जरूरत है कि हम सब मिलकर असामाजिक तत्वों के इरादों को विफल करें। कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए बवाल के बाद दिल्ली में कड़ी सुरक्षा है। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस ने अब तक 22 एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें से ईस्टर्न रेंज में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं। आज भी दिल्ली में कई रास्ते बंद हैं। दिल्ली में किसानों के उग्र प्रदर्शन के अराजक हो जाने के बाद हुई हिंसा में कम से कम 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। टिकरी बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं उपद्रवों को लेकर किसान संगठन समीक्षा कर रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर किसानों की अहम बैठक भी चल रही है। उत्पाद मचाने वाले लोगों की पहचान करके उनको आंदोलन से अलग करने की रणनीति बनाई जा रही है। किसान संगठन आज ही अपनी अगली रणनीति के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 72वें गणतंत्र दिवस की मैं सभी रोहतक वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जिन शहीदों ने जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया उनको मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। देश में आज जो प्रगति हुई है वो सब उनके बलिदान का ही प्रभाव है। मैं सभी रोहतक वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाजपा के शशिकांत कौशिक की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता योगेंद्र नाथ मल्होत्रा की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान जमकर बवाल हुआ। कई जगह किसान और पुलिस के बीच झड़पें भी हुई। इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने दिल्ली के साथ लगते 3 जिले सोनीपत, पलवल और झज्जर में टेलीफोन सर्विस बंद कर दी है। इसके लिए हरियाणा के गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक इन 3 जिलों में इंटरनेट सर्विस व सभी एसएमएस सेवाएं बंद रहेंगी। केवल वॉइस कॉल ही एक्टिव रहेगी। आज शाम 5 बजे तक सर्विस बंद की गई है। अफवाहों और गलत सूचनाओं को फैलने से रोकने के लिए सर्विस बंद की गई है। हरियाणा सरकार ने आज प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। यह निर्णय आज दिल्ली में किसान आंदोलन की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में अचानक हिंसा की घटनाएं आने लगी। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने दीप सिद्धू पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान संगठनों का लाल किले पर जाने का कोई इरादा नहीं था। दीप सिद्धू ने किसानों को भड़काया और आउटर रिंग रोड से लाल किला ले गए। किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहेंगे। यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन नहीं है। आपको बता दें कि दीप सिद्धू पंजाबी अभिनेता हैं जो किंगफिशर मॉडल हंट के विजेता रह चुके हैं और मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में मिस्टर पर्सनालिटी का खिताब भी जीत चुके हैं। कुछ कार्यकर्ता और कलाकारों ने सिंगू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को 25 सितंबर के दिन अपना समर्थन देने का निर्णय लिया था। दीप सिद्धू भी उन्हीं कलाकारों में से एक थे। सनी देओल ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि मेरे या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई भी संबंध नहीं है।
आप सबको 72 रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस रिपब्लिक डे में हम जब अपने वीर जवानों को और नेताओं को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई उनको हम याद करते हैं। और मैं इस पे ये सब किसान भाइयों को अपील करना चाहूँगा कि हम शांति बनाए रखें और हमारे देश की एकता बिगड़नी नहीं चाहिए और पूरी दुनिया को एक गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि उनकी अपनी जो मांग रखना वो ठीक है। फिर से आप सबको 72 रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पठानिया पब्लिक स्कूल के एमडी अंशुल पठानिया की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। एडवोकेट चेतना अरोड़ा की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भिवानी रोहतक हाईवे पर लाहली और बनियानी गांव के बीच बाइक फिसलने के कारण 2 युवकों की मौत हो गई। कलानौर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। चरखी दादरी जिले के खातीवास गांव निवासी 22 वर्षीय रोहित और 18 वर्षीय सोनू मंगलवार दोपहर रोहतक स्थित कोचिंग सेंटर जा रहे थे। दोनों बाइक पर सवार थे। लाहली और बनियानी गांव के बीच उनकी बाइक असंतुलित होकर सड़क पर फिसल गई, जिसमें दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे पहले कि उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर जाया जाता, दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। बता दें कि आज रोहित का जन्मदिन भी था। सभी प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछला साल बहुत ही कष्टदायक गया है। कोरोना महामारी की वजह से आपसे अनुरोध है कि बार बार हाथ धोएं, सामाजिक दूरी बनाए रखें, मुंह पे मास्क लगाएं और सारे कोरोना के नियमों का पालन करें। और मैं दोबारा एक बार फिर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सुमिता भाटिया की तरफ से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। हिंदू शिक्षण संस्थान के प्रधान राजेश सहगल की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। जस्ट इंडिया की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।